पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने आवाम को, कौम को एक खुशखबरी सुनाई है। वो खुशखबरी ये है कि मेजर गौरव आर्या का जन्मदिन 25 सितंबर को इनको आईएमएफ का प्रोग्राम मिलने वाला है। वो तो मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है, बट हाँ, 25 सितंबर की बात तो तय है। मोहम्मद औरंगजेब साहब ये कह रहे हैं कि साहब, पाकिस्तान का जो 25वां प्रोग्राम है आईएमएफ का, 25वां प्रोग्राम है आईएमएफ का, सोचिए जरा, उसमें इनको पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों, ये जो पैसे हैं पाकिस्तान के पास, ये इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ब्यौरा है एक, सऊदी अरब के तो इनके पास हैं 5 अरब डॉलर। सऊदी अरब के, जो सऊदी अरब ने बोला है कि बेटा तुम खर्च मत करो, तुम रख लेना, तुम्हारी इज्जत, रख लो पैसा, खर्च मत करना, वापस देने तुम्हें रखने के लिए। 5 अरब सऊदी अरब से लिए हैं। 4 अरब भाइयों ने लिए हैं चाइना से। चाइना ने भी बोला कि बेटा खर्च मत करना, तुम्हारी इज्जत, रख लो पैसा। 3 अरब इन्होंने यूएई से लिए हैं। तो भाई शेखों को पूरा चूना लगाया इन लोगों ने। 5 सऊदी से, 4 चाइना से, 3 यूएई से। ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है कि पाकिस्तान ने बाहर वालों से ले रखे हैं। अगर कल ये फर्ज कीजिए कि तीनों मुल्क ये कहते हैं कि साहब ऐसा है, ये पैसा वापस दे दो, हमें जरूरत है, गॉन, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। आज का जो मेजरली राइट है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर एक छोटी सी कमेंट्री है और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी एक छोटी सी कमेंट्री है। दोस्तों, ये नोट्स है यहां पे। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की 21वें एनुअल एक्सीलेंस अवार्ड में औरंगजेब साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान का फाइनल आईएमएफ प्रोग्राम होगा। इसके पहले शहबाज शरीफ ने बोला था कि फाइनल है। आपको याद होगा, ये देखिए स्क्रीन पे, ये शहबाज शरीफ के कमेंट थे कि ये जो फाइनल प्रोग्राम होगा ये पाकिस्तान का, और इसके बाद हम कभी किसी के सामने कशकोल नहीं पेश करेंगे और अपने हाथ नहीं फैलाएंगे, फलाना ढिमका। बड़ी लंबी लंबी छोड़ी थी शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने छोड़ी, मोहम्मद औरंगजेब ने पकड़ ली। उसने बोला कि नहीं, वो सेमीफाइनल था। यह पता लगे वो क्वार्टर फाइनल था, ये सेमीफाइनल है। अब एक फाइनल और होने वाला है इनका। पाकिस्तानी नहीं जाने देंगे आराम का पैसा भाई, ये कहीं नहीं जाने देंगे। ये जो 7 बिलियन का 37 मंथ लोन एग्रीमेंट है आईएमएफ का, 25 सितंबर को इसका अप्रूवल मिल जाएगा। और ये मुबारकबाद दे रहे हैं कौम को कि 25 सितंबर को मेजर गौरव आर्या के जन्मदिन के दिन आपको इसका अप्रूवल मिल जाएगा। कौम, मुबारक हो आपको, खुशियां मनाइए, भंगड़े डालिए, लुड़ियां पाइए, सब कुछ करिए, आप मिठाई शिठाई खाइए। अब देखिए साहब, कहने की बात यह है कि पाकिस्तान ओज 5 बिलियन टू सऊदी, 4 बिलियन टू चाइना एंड 3 बिलियन टू यूएई। लेकिन यह पाने के लिए पाकिस्तान नीड्स 2 बिलियन इन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। और यह आईएमएफ की शर्त है कि भाई हम जो आपको पैसा देंगे, 7 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर आपको तब मिलेगा जब आप 2 अरब डॉलर किसी और से मांग के लाएंगे, राइट? कोई और भी तो आपको इस लायक समझे कि वो आपको पैसा दे। पाकिस्तान कहता है लायक तो हमें सारी दुनिया समझती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, सबसे तो हमने पैसे उठा रखे हैं, आप हमें हल्के में ले रहे हो। कह रहे नहीं, तुम 2 अरब डॉलर लेकर आओ। तो पाकिस्तानी जा रहे हैं 2 अरब डॉलर अभी मांगेंगे, चाइना फाइना से, किसी से, सऊदी अरब से मांगेंगे पैसे और वहां पे डालेंगे। फिर इनको 7 अरब डॉलर मिलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 37 मंथ्स। अच्छा, सरकार ने मिनी बजट निकाला, बोला कि साहब हम टैक्स नेट वाइडन करेंगे और जो टैक्स इवेडर्स हैं हम उनको पकड़ेंगे, और हम प्रॉपर्टी पे जीएसटी ज्यादा लगा देंगे, ट्रैक्टर्स पे, अदर आइटम्स पे, ये सारी की सारी चीजों पे। और द गवर्नमेंट विल रेज रियल एस्टेट वैल्यूएशन टेबल्स इन 42 सिटीज बाय द एंड ऑफ सितंबर 2024 विद द एफबीआर सेट टू नोटिफाई रिवर्स रेट सून। ये बेसिकली ऑप्टिक्स हैं दोस्तों, ये माहौल बना रहे हैं, ये भौकाल टाइट कर रहे हैं। होने जाना, देखिए एंड में जो आपको पैसा देता है ना, कोई भी आपको पैसा देता है, वो एक चीज पे देखता है कि साहब आपकी एबिलिटी टू रीपे है कि नहीं है। What is your ability to repay? How do you plan to generate cash? सिंपल सी बात है, जो पाकिस्तान की कमाई है, पाकिस्तान के खर्चे कमाई से ज्यादा हैं। आप समझ गए? मैं आसान, आई विल नॉट गो इनटू द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो पाकिस्तान के खर्चे हैं वो उनकी कमाई से बहुत ज्यादा है। उनके फौज के खर्चे,
उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके जजेस, उनके मिलिट्री अफसरान के अल्ले तलल्ले, उनके गाजे बाजे गाड़ी बंगले, राइट। और टैक्स कलेक्शन इनका कम है। आईएमएफ यही तो कह रहा है कि भाईजान आप टैक्स कलेक्शन अपना बढ़ाइए। आप लोगों ने दुनिया भर को टैक्स फ्री, सिर्फ आपकी जो मिडिल क्लास है जो दफ्तर जाती है आपने उसको निचोड़ रखा है नींबू की तरह। बाकी बंदे आपके टैक्स दे के खुश नहीं है, आप उनसे भी तो टैक्स लो। आपके अमीर तरीन लोग हैं पाकिस्तान में, अरबपति खरबोंपति हैं, उनसे भी तो कुछ पैसा ले लो यार। क्या नहीं, उनसे पैसा नहीं लेंगे। उनसे पैसा जो दफ्तर जाता है उसका गला दबाएंगे, अमीरों से हम टैक्स नहीं लेंगे। नहीं लिया पाकिस्तान ने। लैंड रिफॉर्म्स करने थे। इंडिया जब आज़ाद हुआ था दोस्तों, और पाकिस्तान जब बना था, इंडिया ने सबसे पहला ये काम करा कि लैंड रिफॉर्म्स करे। इंडिया ने बोला कि यार ये सब हम करेंगे नहीं कि एक बंदे के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास कुछ भी नहीं है। देयर शुड बी सम सेटलमेंट। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आई और सब कुछ हमने ठीक कर दिया। पाकिस्तान में आज भी वडेरा सिस्टम है।